क्या खूब कहा है किसी ने, जब आपके साथ कोई ना हो तो आप पूरी शिद्दत से अपने काम पर ध्यान दीजिए और उस काम को करते रहिए। उस समय आपके साथ कोई हो ना हो, ऊपर वाले गॉड भगवान अल्लाह खुदा आपके साथ जरूर होंगे। Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। आज मैं भगवत गीता से एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपके समक्ष लेकर आया हूं। ये कहानी है गौरैया और समुद्र की। एक बार क्या होता है, एक गौरैया का घोंसला एक पेड़ पर जो समुद्र के किनारे होता है, वहां पर वो गौरैया ने अपना घोंसला बनाया होता है। उस घोंसले में उसने पहली बार अंडे दिए होते हैं। वो अंडों का बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से पालन पोषण कर रही होती है, उनके लिए खाना लेकर उनके सेवन करती है अच्छे से। तो एक बार वो कुछ दाना चुगने बाहर निकलती है, तभी समुद्र की एक बड़ी सी लहर आती है और गौरैया के अंडों को अंदर लेकर चली जाती है। जब गौरैया वापस आती है तो बड़ी बेचैन हो जाती है, उसको उसके अंडे नहीं दिख रहे, उसके पहले अंडे हैं। बड़ी परेशान हो जाती है, तो आसपास के पक्षियों से पूछती है कि मेरे अंडे कहाँ गए। तब वे बताते हैं कि समुद्र की एक बड़ी लहर आई और उन अंडों को बहाकर ले गई। तब गौरैया बहुत दुखी हो जाती है, वो बैठ के बिलखने लगती है। उसको अचानक से जैसे ही उसको अंडे की याद आती है, वो जाती है समुद्र के पास, गिड़गिड़ाने लगती है, विनती करने लगती है कि मेरे अंडों को प्लीज लौटा दीजिए, प्लीज लौटा दीजिए। तब समुद्र बाहर आते हैं और कहते हैं कि एक बार जिसे मैं निगल लेता हूं वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। गौरैया बहुत देर तक विनती करती है, बट समुद्र टस से मस नहीं होते। फिर गौरैया सभी पक्षियों, जानवरों, सभी के पास जाती है मदद की गुहार लगाने, लेकिन सभी लोग एक ही बात कहकर उसे भगा देते कि समुद्र हमसे बहुत बड़ा है, उसका सामना हमें से कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तो गौरैया ये सब सुनकर बड़ी बेचैन हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। वो आराम से एक पेड़ पर जाके बैठती है, तभी उसको वापस से अंडों की याद आ जाती है और वो दोबारा से हिम्मत जुटाकर समुद्र से फिर विनती करने लग जाती है। फिर से रिजल्ट वही निकलता है कि समुद्र सीधे कहते हैं कि एक बार जिसे मैं निगल गया वो बाहर नहीं आ सकता। इस वार्तालाप के बहुत देर बीत जाने पर गौरैया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं आपको अंतिम बार आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे अंडों को वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं पूरा समुद्र सुखा दूंगी। ये बात सुनकर समुद्र बहुत जोर से हंसते हैं और उसको कहते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। ये सुनते ही गौरैया जोश में एकदम पूरे होश हवास में चोंच से, अपनी छोटी छोटी चोंच से एक एक बूंद पानी लेकर कहीं और डालने लगती है और वो ये काम लगातार करने लगती है। आसपास के जो पशु पक्षी जानवर हैं, वो सभी उसमें से कुछ हंस रहे हैं, उसका कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग अचंभित हैं, जो भी बुजुर्ग जानवर हैं, कि इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा टास्क इसने कह कैसे दिया, ये एनर्जी उसके पास आ कहां से रही है। खैर, वो गौरैया लगी रही 2 से 3 दिन तक वो लगातार पानी को यहाँ से वहां करने लगी। जब 2 से 3 दिन तक इतनी बेजोड़ मेहनत गौरैया करती रही, तभी पक्षियों के भगवान गरुड़ देव को ये बात पता चली कि एक गौरैया इतनी देर से ये मेहनत कर रही है। तो वो इस बारे में पूरा पता लगाए और जल्दी से गौरैया के पास उड़ कर गए और उससे पूरी कहानी सुनी। गौरैया की पूरी कहानी सुनते ही गरुड़ देव गौरैया के साथ समुद्र से वार्तालाप करने गए। तो समुद्र से वार्तालाप के समय गरुड़ देव ने कहा कि मैं मानता हूं कि शायद ये अपनी पूरी जिंदगी में गौरैया तुम्हारे समुद्र को खाली नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये अपनी पूरी जिंदगी भर कोशिश करती रहेगी और इसीलिए मैं इसका साथ देने आई हूं। समुद्र फिर भी बोलते हैं कि एक बार जिसे मैं खा लेता हूं उसे मैं नहीं लौटाता। तो गरुड़ देव फिर से कहते हैं कि ये गौरैया ये काम नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हारे पूरे जल को एक पल में सुखा सकती हूँ।
तभी समुद्र को अपने गुरूर पर जो अभिमान था वो चूर चूर हो जाता है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो गौरैया के अंडे को लौटा देता है और गौरैया बड़ी खुशी खुशी वहां से उड़ जाती है। माय फ्रेंड्स, अब हमारे जीवन में भी देखिए, इस जीवन की रेखा पर चलते चलते, इस जीवन की डगर पर चलते चलते आपको राह में कई बार ऐसी रियलाइजेशन हुई होगी कि ये काम मेरे लिए बना है और ऐसा क्यों होता है। आपने कभी ये सवाल किया है कि आपको ही वो रियलाइजेशन क्यों होती है? कई बार आप ऐसी चीज देख पाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम देख पाते हैं जो बाकी लोगों के नजर में नहीं आती। मैं ये मानता हूं कि जो आपको चीज दिखी, जो आपको प्रॉब्लम दिखी और आपके दिमाग में आया इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर वाले जो खुदा, अल्लाह, भगवान जो भी हैं, उन्होंने आपके लिए वो उद्देश्य सिद्ध किया है। और अगर आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते तो आप ऊपर वाले का और साथ साथ अपने माता पिता का भी अपमान करते हैं, क्योंकि अगर उस उद्देश्य पर आप नहीं काम करते तो वो भगवान के लिए भी बहुत, आप भगवान की कही बात को अनसुना कर रहे हैं। साथ साथ भगवान ने जिस व्यक्ति को आपको ये जीवन देने के लिए एक माध्यम बनाया है, आपके माता पिता, अगर आप भगवान की बात नहीं मान रहे तो ये आपके माता पिता का अपमान तो होता ही है। इसीलिए माय फ्रेंड्स, आपके जो भी ड्रीम्स है उस पे काम करते रहिए। आपको कई बार उस ड्रीम्स की राह में ऐसा लगेगा कि बहुत दूर है, बहुत बड़ा ड्रीम है, तब इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। गौरैया के लिए समुद्र खाली करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो पूरी शिद्दत से अपना काम करती रही। भगवान खुद उसकी मदद करने आए। आप भी पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए। भगवान आपके पीछे से आपको धक्का लगाने जरूर आएंगे। इस विश्वास को अपने अंदर बिठाए रखिए। आई होप कि इस छोटी सी अनमोल कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप अगर कुछ और भी इस कहानी से सीखे तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। मेरे को भी आपसे सीखने में बेहद आनंद आएगा। नमस्ते, शब्बा खैर, बी इंस्पायर्ड, लेट्स इंस्पायर लाइव्स। दिस इज इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। मिलेंगे अगले सैटरडे 7 बजे विद अ न्यू स्टोरी। नमस्ते, बाय बाय।